बोलू जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और क्या विजन लेके आप आए हैं? देखिए, हम शुरुआत से जब राजनीति में आए थे तो हमारे दो पहलू थे राजनीति के। एक तो युवाओं के लिए राजनीति में सुनिश्चित जगह हो और जो किसानों को सही हक है वो उन्हें मिले, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेन समस्या है, जो मुख्य बिंदु हैं, वो किसान से लेकर चलते हैं। किसान और युवा के लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहे हैं अपनी राजनीति में। ये मेरे मेन बिंदु हैं। और परेशानी की बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या जो आई है किसान के प्रति महंगाई की आई है। ज़्यादातर हमारे बुंदेलखंड में अगर हम देखें, देखो इतने स्तर की राजनीति तो नहीं करी, लेकिन क्षेत्र स्तर में देखा जाए तो बुंदेलखंड में जो समस्या आई हैं, हर घर परिवार में इस तरह की स्थितियां हैं कि अगर कोई एक फसल खराब हो जाती है तो जीने के लिए खाने की हालत बद से बदतर हो जाती है। आज के समय में स्थितियां ऐसी पहुंच गई हैं कि बच्चों को या तो इलाज करा लें या फिर उस दिन उन्हें पढ़ा लें या तो फिर उनके खाना खर्चे का तैयारी कर लें। लेकिन ये कार्य क्षेत्र जिला पंचायत का नहीं है जी, ये कार्य क्षेत्र जिला पंचायत का नहीं है। देखिए, राजनीति में आप अगर एक पर्टिकुलर एक चीज़ की बात करेंगे कि नहीं साहब जिला पंचायत का हमारा काम है, और कल कोई अगर समस्या आ गई तो क्या आप हाथ खड़ा कर लेंगे? अगर हमें कोई प्रतिनिधि चुन रहा है तो वो किसी जिम्मेदारियों के तहत चुन रहा है, ना सिर्फ इसलिए कि रोड खराब है तो सिर्फ जिला पंचायत में रोड। हम अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए अगर कोई पद भी नहीं है तब भी आज भी हमारे पास कोई पद नहीं है तब भी हम ऊपर तक बात उठाते हैं। आज तो हम जिला पंचायत बन जाएंगे तो कोई ना कोई पद आ जाएगा, चाहे पलारी का मुद्दा हो, किसानों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हों, चाहे वो खाद बीज को लेकर हों या आपके जो भी बुजुर्गों के लिए उनके सम्मान के लिए जो निधि आती है, जो भी उनके लिए सरकार द्वारा पैसा आता है वो उचित जगह नहीं पहुंच पाता है। अब क्या कारण रहते हैं ये तो सरकार सुनिश्चित करे। वार्ड में स्वास्थ्य की और शिक्षा की क्या स्थिति है? देखिए, पूरे बुंदेलखंड में शिक्षा की स्थिति ऐसा नहीं है कि पहले की तरह ही है, थोड़ी बहुत सुधार हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं विचार करने का भी विषय है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी भी लड़ रही, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही, कैसे मुकाबला कर रहे हैं? देखिए, जब दिल की बात आ जाती है तो दल की बात नहीं रह जाती है। हम लोगों के दिलों में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर लोगों के दिलों में रहकर चुनाव लड़ा जाए तो दल फिर मायने नहीं रखता है। आज इस स्थिति यहाँ तक की है कि हर एक गांव की, हर एक गली का, हर एक घर और हर एक घर में हर एक सदस्य जिससे हमारा नाता जुड़ गया है, चाहे वो बहन का हो या भाई का हो या पुत्र का हो या दोस्त का हो या सखा का हो, इस स्थिति में चुनाव पहुंच गया है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत में अगर सेमरी जिला पंचायत 4 नंबर की सीट सबसे आगे नहीं रही तो मैं प्रमाण पत्र भी स्वीकार नहीं करूँगा। ये बताइए, जिला पंचायत सदस्य की कोई व्यक्तिगत निधि नहीं होती है जी, और निश्चित तौर पे अध्यक्ष किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का बनता है जी। आप निर्दलीय चुनाव मैदान में जी, तो जब व्यक्तिगत निधि नहीं होगी उस स्थिति में कैसे आप फेस करेंगे? ये आज चुनाव जो निधि का नहीं बचा, ना तो ये जिला पंचायत का मात्र चुनाव बचा है, ये चुनाव की स्थिति पहुंच गई है, प्रतिष्ठा का विषय बन गई है युवाओं का और उनकी मेहनत का। आज अगर जिला पंचायत में हम चुनाव जीतेंगे तो ना सिर्फ गोलू माते चुनाव जीतेंगे, ये चुनाव जीतेगा हर एक वो युवा जो राजनीति तो करना चाहता है लेकिन किसी नेता का पिछलग्गू नहीं बनना चाहता है। ये उदाहरण हम उसको देंगे कि आप मेहनत करो। पिछले 2 साल से मैंने घर परिवार त्याग के एक ही लक्ष्य को लेकर तैयारी की कि मुझे सेमरी जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है और अपनी राजनीति के द्वार खोलने हैं। यद्यपि राजनीति एक सेवा का माध्यम है, लेकिन उसको कुछ राजनेता उसको अपने आमदनी का जरिया बना लेते। आज के समय में मैं राजनीति जो कर रहा हूँ, अपने दरवाजे खोल रहा हूँ जिला पंचायत के, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें निधि नहीं आती है तो लोगों की सेवा कैसे करेंगे। सेवा का माध्यम है, आप कभी भी सेवा कर सकते हैं, इसके लिए निधि मिले अथवा ना मिले। आप पहले राजनीतिक पार्टी में थे, भाजपा में थे आप पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारी आस्था रही है क्योंकि विचार हमारे मिलते हैं, हिंदुत्व को लेकर हम बात करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां पर जातिवाद नहीं चलती है। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे हैं कि जहां तक मेरा टिकट होने के बाद जब एक नेता अपना पैर बांध के हमारा टिकट कटवाए तो ये कहीं ना कहीं न्यायोचित बात नहीं है। और आज के समय में मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। मैं निर्दलीय क्यों लड़ रहा हूँ? कल के दिन मुझे जहाँ पर आस्था है, आस्था कभी बदली नहीं जाती है। एक दर पे सर झुकाने से आस्था बनी रहती है, हजारों दरों पर सर झुकाने से कुछ मिलता नहीं। आप जीतने के बाद भाजपा में जाएंगे क्या? देखिए, ये तो समय बताएगा कि भाजपा में जाएंगे या नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये आता है कि हमने अभी भाजपा छोड़ी कहाँ है। भाजपा के लोग कह रहे हैं आप सक्रिय सदस्य नहीं है। क्या हिंदुस्तान का हर वो सदस्य जो भाजपा को वोट करता है क्या सक्रिय सदस्य रहता है?
जब आप वहाँ से ये घोषणा करते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट हमें चाहिए है, और जिताऊ कैंडिडेट में जब मैं आता हूँ तो आप मेरा टिकट करवाते हैं, और एक नेता की मानने से आप हमारा टिकट कटवा देते हैं। पार्टी ना रहने की तो बात ही नहीं करी है। मैंने कब कहा कि मैं सदस्य हूँ, या कब कहा मैंने छोड़ दी? आपने हमें स्वीकार नहीं किया, हमने निर्दलीय अपना। तो जीतने के बाद जाएंगे ना? बगावत कर दी आपने, ये माना जाए भारतीय जनता देखिए, पार्टी। बगावत करना और अपना हक मांगना, दोनों चीज़ों को समझो। किसी चीज़ का विरोध करना और अपना हक मांगना, बहुत दोनों चीज़ें में फ़र्क है। मैंने किसी व्यक्ति का विरोध या मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए हैं। मैंने अपना हक मांगा कि अगर कोई युवा 28-29 साल में जिला पंचायत की तैयारी करके आज इस मुकाम पे पहुंच गया है जहां सबके पसीने छूट रहे हैं, तो सोचो आप मेरे किस स्तर की तैयारी रही होगी, और हर एक सदस्य, हर एक समाज में किस तरह का मेरा संबंध रहा होगा। ठीक।